आप सुन रही हैं ना? जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। कर्तव्य कर्म करने के लिए सामग्री चाहिए होती है। जी। सामग्री देवताओं से प्राप्त होती है। जी। इसलिए कहा गया है कि तुम देवताओं का पूजन करो यज्ञ के द्वारा। यज्ञ होता है ना, हाँ हाँ। तो यज्ञ की सामग्री जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? देवताओं से। अच्छा। देवता क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। हाँ। वर्षा पैदा होती है सब चीजें। हम्म। आप देवताओं का आदर करोगे, देवताओं को उनकी इच्छित वस्तु दोगे, वो आपको इच्छित वस्तु देंगे। अब यहाँ इच्छित अच्छा। वस्तु भोग सामग्री नहीं है, यज्ञ सामग्री है। हम्म। जी। ये प्रयोजन है। हाँ, तो मुझे थोड़ा याद है, शायद वो यज्ञ करते हैं अनुष्ठान कुछ उस टाइम पे, जो सारी सामग्री वो भी करते हैं, वो सारे भगवान को एक एक सबके नाम ले लेकर, मतलब उनको ये करते हैं ना, ऐसा कुछ वही है ना ये? ये बड़ी व्यापक बात है बहन जी, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक बात से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है ठीक। ठीक जो भी है, हम समझ में करते आ हैं, हम जो भी करते हैं, हाँ। तो हमको दूसरों पे निर्भर रहना होता है अच्छा। सामग्री के लिए। जी। सामग्री देवताओं से प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए देवताओं का हमको एहसान जताना चाहिए, हम्म। देवताओं का आदर करना चाहिए, देवताओं का हम्म। भोग लगाना चाहिए, जिससे वो हमको यज्ञ सामग्री प्रदान करते रहें। ये प्रयोजन है। ठीक है। ठीक है आचार्य जी, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नारायण। हम देवताओं को हम उन्नत करेंगे, देवता हमको उन्नत करेंगे। आचार्य इस जी, प्रकार। यहाँ जो यज्ञ सामग्री है जी वो हवन वाली नहीं है जो यहाँ लिखा है। हाँ निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, जी और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। जी प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। जी अतः यहाँ इष्ट काम का पर अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। तो यहाँ ये जो हमने सेवा करने के लिए हमारे पास जो सामर्थ्य सेवा है उसी को सामग्री में लिया गया। जी। हाँ। देवान भाव यताने न, इससे पहले का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से